So guys, let's discuss this question. Question is complete the following table. इनकम हमें प्रोवाइडेड है, सेविंग्स प्रोवाइडेड है, एमपीसी का वैल्यू निकालना है एंड एपीएस का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले मैं एपीएस का वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ना साफ साफ एक चीज प्रोवाइडेड है। एपीएस मुझे पता है कि क्या होता है, सेविंग्स अपॉन इनकम होता है, ठीक है। सेविंग्स अपॉन इनकम का वैल्यू क्या होता है, एपीएस का वैल्यू क्या होता है, सेविंग्स अपॉन इनकम। सेविंग्स भी मुझे प्रोवाइडेड है एंड इनकम भी मुझे प्रोवाइडेड है, तो बस सेविंग्स डिवाइडेड बाय इनकम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। -12 अपॉन 0 करेंगे तो वैल्यू नॉट डिफाइंड आती है, क्योंकि 0 किसी के भी डिनोमिनेटर में जाता है तो नॉट डिफाइंड कर देता है उसे। तो इसलिए एपीएस की जो फर्स्ट यूनिट पे वैल्यू है वो नहीं आ सकती, उसको ऐसे ही स्लैश हमें छोड़ना पड़ेगा। सेकंड वैल्यू कितनी है, सेकंड वैल्यू है 0.6 अपॉन 20। तो 0.6 अपॉन 20 करो तो ये -0.3 निकल के आएगा। 0 अपॉन 40 करो तो वैल्यू 0 निकल के आएगी, ठीक है। 6 अपॉन 60 करो तो 1/10 वैल्यू निकल के आएगी 0.1, ठीक है। तो एपीएस तो कंप्लीट हो गया, दिक्कत आएगी हमारी एमपीसी में। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम इज द फॉर्मूला ऑफ एमपीसी। उसके लिए मुझे पहले कंजम्पशन निकालना पड़ेगा, चेंज इन कंजम्पशन निकालना है तो उसके लिए मुझे कंजम्पशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कंजम्पशन का वैल्यू पहले निकालते हैं। कंजम्पशन का वैल्यू कितना है, अच्छा, इस कंजम्पशन का वैल्यू निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए y इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स होता है। तो अगर मुझे कंजम्पशन का वैल्यू निकालना है तो मुझे इनकम में से सेविंग्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब मेरा कंजम्पशन का वैल्यू आएगा। इनकम इज 0, 0 में से क्या करेंगे, 0 में से सब्ट्रैक्ट करना है सेविंग्स को। सेविंग्स कितनी है, -12। तो 0 माइनस ऑफ -12 कितना हो जाएगा, 12। तो सेविंग्स मेरी कितनी आ जाएगी, सॉरी ये तो सेविंग्स थी ना, ये कंजम्पशन मेरी कितनी आ जाएगी, सेविंग्स नहीं, कंजम्पशन मेरी कितनी आ जाएगी, 12। तो कंजम्पशन फर्स्ट लेवल पर मेरी कितनी है, 12 है कंजम्पशन। सेकंड लेवल पर मेरी कंजम्पशन देखते हैं कितनी है, तो 0.6 है ना, तो इनकम कितनी है, 20। तो 20 माइनस सेविंग्स वो है 0.6, माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस, 20 + 6 मेरी सेविंग्स आ जाएगी, कंजम्पशन आ जाएगी 26। थर्ड लेवल पर कितनी है, इनकम है 40, सेविंग्स है 0, 40 माइनस 0 करेंगे तो कंजम्पशन आ जाएगी 40। 60 माइनस सेविंग्स कितनी है, 6, तो 60 माइनस 6 कंजम्पशन कितनी आ जाएगी, 54। कंजम्पशन आ गई है, इनकम मेरे पास है, तो मुझे चेंज इन इनकम निकालनी है एंड चेंज इन कंजम्पशन निकालना पड़ेगा। चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम, ये दोनों चीजें निकालनी पड़ेगी। चेंज इन कंजम्पशन फर्स्ट लेवल का कभी नहीं निकल सकता, ना ही चेंज इन इनकम निकल सकता, ना ही चेंज इन कंजम्पशन निकल सकता फर्स्ट लेवल का, या फर्स्ट लेवल को ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद अब चेंज इन इनकम निकालते हैं सेकंड लेवल का। तो 12 से कितने तक आ गए, 26 तक आ गए हैं हम, ठीक है। 12 से कहाँ तक आ गए, 26 तक आ गए हैं। तो 12 से 26 तक आने में कितना गैप आ गया, 14 का गैप आ गया। 26 से 40 तक आ गए हैं, दोबारा से 14 का गैप आ गया। एंड 40 से 54 तक आ गए हैं, दोबारा से 14 का गैप आ गया। इनकम कितनी है, इनकम मतलब सॉरी चेंज इन इनकम कितनी है, तो 0 से लेकर 20 तक आए हैं तो चेंज कितना है, 20 का। 20 to 40 आए हैं तो चेंज कितने का आया, 20 का। 40 से 60 पर आए हैं तो चेंज कितने का आया, 20 का। हर बारी 20 का चेंज आ रहा है। तो चेंज इन इनकम आ गई 20, चेंज इन कंजम्पशन आ गई 14, तीनों लेवल पर। फर्स्ट लेवल पर तो कुछ भी नहीं निकलेगा, फर्स्ट लेवल पर कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ना उस पर चेंज इन कंजम्पशन निकल पाया, ना ही चेंज इन इनकम निकल पाया। सेकेंड लेवल पर अगर मुझे एमपीसी की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज इन कंजम्पशन जो कितना है 14 अपॉन चेंज इन इनकम दैट इज 20। इसकी वैल्यू निकालो तो 0.7 निकल के आएगी। तो 0.7 एमपीसी की वैल्यू है, इसमें भी यही आएगी।
एंड नीचे भी यही सेम वैल्यू आएगी। सेम क्यों लिखी है सर? क्योंकि सब जगह सेम ही वैल्यू है यार। 14/20 यहाँ पे भी करना है, 14/20 यहाँ पे भी करना है, तो वैल्यू MPC की 0.7 ही रहेगी। APS की कितनी आएगी? फर्स्ट लेवल पर आएगी -0.3, फिर 0 एंड देन 0.1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी टेबल कंप्लीट हुई एंड हमारा आंसर भी कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।